नमस्कार प्रिय भारतवासियों। दोस्तों आज हमारे चैनल पर दोस्तों एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। सहदेव साधी महाभारत दंत कथा पंडवानी का कार्यक्रम का वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। यह सहदेव साधी बहुत अच्छा है दोस्तों। इसके भगवताचार्य पंडित है श्रीमान टीकाराम कोफले जी दोस्तों, एवं इसके संचालक है श्रीमान तुलसीराम कुर्रे जी दोस्तों। इसके समस्त कलाकार बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तबला वादक है श्रीमान चंद्रेश सोनवानी जी, एवं गायक है श्रीमान रोहित कुर्रे जी दोस्तों, और बेंजो मास्टर है श्रीमान लच्छू बंजारे जी दोस्तों। तो कार्यक्रम का आनंद लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा के प्रति कथा एक आसन में राजा जन्मेजय विराजमान है और दूसरे आसन में महाबली एक आसन में राजा जन्मेजय विराजमान है, दूसरे आसन में महामणि वैशंपायन विराजमान और ओकर वंश के कहानी ला सुनावत है मामा। कहे कि हे राजा जन्मेजय, ध्यान लगा करके महाभारत चरित्र और एक सुने से ग्रहण करे से मैं रूपी जो पाप है वो दूर भाग जाते कथे मामा। महाभारत चरित्र के सुने से पाप नजदीक नहीं आवे कथे मामा। भारत चरित सुनय मन लाई, महाभारत चरित्र के सुने से पाप नजदीक नहीं आवे कथे मामा, और पाप दूर भगा जाते कथे। और ये महाभारत चरित्र के सुने से कौन से फल होते कथे का? भारत सुने यानी गफल और से कहा जा सुने से वे फल होते कहते मामा कि अचानक अनायास वो प्राणी ला वैकुंठ के प्राप्ति हो जाते कहते और पाप नजदीक नहीं आवे कहते। ये महाभारत ला पंचम वेद माने गए हैं। ये पंचम वेद के कथा सुने से पाप के छार नाश हो जाते कहते। पाप नजदीक नहीं आवे कथे, जिसी कही सुनत पाप के छार हो जाते मामा। जेकर सुने से पाप के छार नाम नाश हो जाते कथे। पाप निकट नहीं
काला सुनाओ मामा और तहु मन तो भगवान के भजन कीर्तन करे हो 3 दिन ला और सब दाई माई मन ला बड़ा मस्त सुंदर भजन कीर्तन सुनाए होगा और का भजन न सुनाओ मामा का भजन न सुनाओ हाँ है नी और ये भजन है का चीज है भजन है शांति के भजन ये है चनैनी नो है दाई हो न ये नाच नो है ये है भगवान के भजन है शांति अपन मन ला एक चित्त शांति बना करके बैठ के ये श्रवण नाम कान से भगवान के भजन ला सुन के कान के रास्ता से पिए जाते एला कथे भजन और नाच कथे तो उमें मन है नाच जथे है ना और ये नाच नो है ये भजन है तो ये भजन ला शांति बना करके सुने के और ये कर सुने से पाप के छार नाम नाश हो जाते ये ला पंचम वेद माने के है मामा का कहानी ले कहा मामा एक दिन के बाद है मामा ते जाना थस ना 5 भाई पांडव मन है काकर बेटाएगा 5 भाई पांडव मन है राजा पांडु और माता कुंती के पुत्र है ना और 100 भाई कौरव मन काका तोर गोठ है कबो नहीं सुधरी और वही धृतराष्ट्र के बेटा है गंधारी के बेटा है की देते का होती तो डायरेक्ट मारते कथे नहीं तो इसने डायरेक्ट बाण मारा थे ये कानमा बेटा है कहा थे देख मामा धृतराष्ट्र के पुत्र है गंधारी के पुत्र है 100 भाई कौरव 5 भाई पांडव बड़ा चतुर और बुद्धिमान बलशाली शीलवान गुणवान रूपवान विद्यावान ताकतवान महान गुणी रहीस मामा और 5 भाई पांडव बैठे रहे एक दिन सभा में और का कथे दाई कुंती कथे बेटा धर्मराज अरे बहुत दिन बीत गए बेटा जब मैं तरुणी रहे नौजवान अवस्था रहे बेटा तुम्हार पिता छोड़ के मोला चलेगे बेटा भरे तरुणाई में मोले पति छोड़ से धर्मराज भरे तरुण अवस्था में भरे जवानी में पति छोड़ दिस बेटा पति छोड़ी से बहिनी माद्री छोड़ी से पति छोड़ दिस बहिनी माद्री घलो छोड़ दी बहिनी माद्री के 2 जन बेटा अब और 3 जन तो 3 और 2 का क्या हो जाएगा 3 और 2 का क्या हो 3 और 2 5 हो गए और ये 5 जन पालत में दिन गुजारा था बेटा जीवन में मोला सुख नहीं मिले रे धर्मराज दुनिया के लोग कहीं बेटा कुंती सौतेली माए की दी बेटा एकर से बनती धर्मराज तमोर बहिनी माद्री के बेटा सहदेव के शादी लमुला करके दिखा देते बेटा तो 5 चुमा ले लेते और 5 चुमा ले करके ये मन संतुष्टि कर लेते है ना ऐसे माता कुंती धर्मराज कथे तो धर्मराज भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव 5 जन भाई बैठे रहा तब भीमसेन कथे
भैया सहदेव ते पंडित भैया पंडित 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता भैया तय है वेद ला खोल के बास तो भैया कौन दिशा में भाई के जी वर लिखा थे भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाला भैया भैया सहदेव अरे वेद रथ तय बाज के देख भैया अरे तोर वर कहाँ लिखा थे कौन दिशा में बतावा थे एला तो देख एला सुने सहदेव मामा सहदेव जब सुनिस नहीं तब बड़ा सुंदर वेदला निकाल करके बड़ा सुंदर वेदला बाचा थे वेदला देखे पढ़ेगा कोनो जगह अब वर यजी नहीं लिखा थे कहाँ थे खोल के तब वो वेद में कोनो जगह उखर वर नहीं लिखाते सहदेव कथे भैया भीमसेन अरे एमे तो मोर कोनो जगह वर नहीं लिखातेगा और लिखाए नहीं है भीमसेन कथे कसी भैया सहदेव ब्रह्मा दुनिया के ब्रह्मा जी है दुनिया के सृष्टि रचता है विधाता ब्रह्मा जे दिन जन्म होते ते दिन जन्म मरण विवाह का कहते मामा जन्म मरण और विवाह ये तीनों चीज ला ब्रह्मा जे दिन जन्म होते ते दिन छठी के रात में लिख देते भगवान ब्रह्मा जन्म मरण विवागत सोई और जहाँ के लिखा तहाँ ब्रह्मा लिखते थे छठी रात में कि फलाना दिन तोर विवाह है फलाना दिन तोर मृत्यु है फलाना दिन है ये सब लिखते थे तब कसी ब्रह्मा कैसे नहीं लिखे होगी सहदेव कहते भैया मोला वेद ला देखे के में देखे जी और वेद में लिखे जी नहीं थे मैं क्या करूं है नहीं और वेद में लिखे जी नहीं थे मैं क्या करूं है नहीं भीमसेन कहते ऐसे है जब तोर वर नहीं लिखे ब्रह्मा जी दुनिया के रचने वाला है सृष्टि के मालिक है विधाता है और सब लोग वो लिखते और तोर वर ला नहीं लिख रहे तो ये ला कैसे भूले एक ये वेद शास्त्र कोई काम के नहीं है नहीं
मामा वो वेद पुराण न देखे थे कर कोई मतलब नहीं है, हम लिखे च नहीं है वर्त का काम के सब ल समेटी जगह और समेट के बांध दिस मोटरा और बांध के अपन गदा के नोक में और मालिच और माँ के चलिस कहे कर कोई काम नहीं है। अब एला ले जा करके गंगा में फेंक देते यही से ये कही के भीम चरत हवे भीम देगा करके गदा में नोक में और मारिच और माँ के चलिस होगा कि अब ये वेद शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, ले जा करके गंगा में ठंडा कर देता फेंक देता हूँ। भीमसेन चल शुरू करीसगा भगवान सोचे थे मामला गड़बड़ कर दी थे सलाह थी यह वेद शास्त्र उठा के भीमसेन लगा थे और ये गंगा में ठंडा कर दूँ थे मामला गड़बड़ है। भगवान तत्काल वही समय साधु बन गए भैया साधु यो बन गए जी आवत है भीमसेन जात रहा है तो भगवान वो तरफ मामला गड़बड़ कर दी अब वेद शास्त्र में लेके जाते भीमसेन हा ये बड़ा करहा आदमी है अब नहीं बने कहीं के भगवान साधु रूप ले करके पावे में यौया जे जी खराउ पहने हैं वेद के सोटा हाथ में लिए हैं बगल में वृक्षाला दबाए हैं और मस्तक में चंदन के तिलक लगाए हैं और लगा करके साधु बन करके भगवान आवत जी जटा जूट बांधे प्रभु आवत जी साधु यो बन के चले आवत धर्मदास अमर भाचा 20 रुपया देगा तोर जय हो वैदी लाली देवैया तोरे
बाचा 20 रुपया के सादर सब प्रेम भेंट दे ओकर जिंदगी ला सदैव आनंद रखे आय कलेश ला दूर करे हृदय में सद्भक्ति सद्बुद्धि दे और हरिश्चंद्र राजा के समान दानी बने। प्रेम से बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मामा ये देख साधु बन के भगवान पहुँचे हैं। कहते ए भीमसेन ते कहाँ जात है जी? भीमसेन कहते कहाँ महाराज? अरे मैं जात हूँ। तोला का मतलब है? नहीं ये का चीज धरे तिलक बता ऐसे। अरे कम से कम का चीज धरे तिलक बतागा। भीमसेन कथे महाराज ये हाथ वेद शास्त्र धरे हम यहाँ खबर मोर भाई सहदेव के वर एम लिखे च नहीं है तब ये वेद शास्त्र सब बेकार है क्या करे बर रखू के मैं यहाँ ये ला नदी में ठंडा करे बर जाता हूँ। ओहो कैसे बता था भीमसेन ते अरे कोई न कोई जगह लिखे हो ही जी देखा तो बोला वो वेद शास्त्र ला उधार तो कैसे नहीं लिखी। अरे दुनिया के सब जन्म से लेकर के विवाह मरण मृत्यु तक के ब्रह्मा जी लिखते विधाता तो तोर भाई के वर्ण कैसे नहीं लिखे हो ही ऐसे। हाँ माननीय श्री ग्राम पंचायत पंजाबी के सरपंच महोदय जी ग्राम पंचायत पंजाबी श्री त्रिवेणी भाई पंच तुलराम सरपंच आप दोनों की तरफ से हमारे इस महाभारत कार्यक्रम में 100 रुपये से मिलते हैं। आपको हमारे इस पटवानी कार्यक्रम की तरफ से और हमारे कलाकारों की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। और उसी के साथ ही साथ सभी पटवानी गायक माननीय श्री दशरथ की कोसरे की स्थिति में उनके नाती हर्षा कोसरे विजय कोसरे एवं हर्षिका कोसरे के द्वारा 20 रुपया एवं मन्नू और भिखाम अनुज कोसरे की तरफ से माई के माँ उनके समस्त परिवार की जय। उनके श्रद्धा भक्ति की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो मामा जय हो। हमार दाई दादा मन देख कतेक प्यार हो कतेक दुलार हो कतेक स्नेह देवत है हमारा मामा। और ये पांडवानी भजन न सुने के नाम से बड़ा सुंदर आके बैठे हैं है नहीं। ज्यादा मैं देखी तो ये मन भर जतीज का कर मामा 3 दिन ला तुहर भजन कीर्तन ला सुने हैं देखा सेती बिचारी बिचारा मन उसनिंदा है नहीं जा सकन कि नहीं आए हुई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मामा अब देखा तो भीमसेन बड़ी भीमसेन कहे कि भाई लिखे च नहीं है तो मैं क्या करूँ जी ये वेद शास्त्र ठंडा कर देता हूँ कथे। मामा वो समय में भगवान कथे दिखा तो कैसे नहीं लिखी जी मुलत दिखन दे वेद शास्त्र ल मरा दी भीमसेन और खोलिस और खोल के भगवान साधु रूप में गे रहा थे देखी जी तो का लिखा थे मामा। ओहो ए भीमसेन अरे ते कैसे बता था जी ये तो लिखे है और कैसे नहीं लिखे कथा ये दे तोर भाई सहदेव के वर लिखे है ये दिशा में लिखे है भैया और काय में लिखे है वो शहर के नाम है अग्नि शहर। अब वो अग्नि शहर के राजा वो राजा का नाम हैगा का नाम है वो राजा का नाम रहीस बाहबल। वो राजा का नाम रहीस बाहबल अग्नि शहर के राजा है और जेकर रानी के नाम रही अग्निवती। जेकर बेटी कौन हरे
पवनवती नाम के ओकर बेटी है ममा। वो अग्नि शहर में एक वर लिखे सहदेव के कथे और देख ऐसे कथा जो भीमसेन नहीं लिखे कि ये देख लेन भाई भीमसेन ने दिखावा थे भीमसेन देखते वाजिब बात है। दूसरा पत्ता लिखे अरे लिखे रे तोर देखा में भूल होगी सहदेव और लिखे दिल में बता था भाई ये देख ले कथा है जेला दिखावे भीमसेन ने कथे। अरे ऐसने में अभी गड़बड़ कर देते भीमसेन पूरा पोथी पुराण सब ते ठंडा करत रहे गड़बड़ कर देते है तो पूरा लिखेगा। यही वचन ल सुनत है जी अब बलि अब भीम अग्निपुर में ये अग्नि शहर में एक अरवर लिखे है भीमसेन कथे। ये जो मैं कहा जाना महाराज अब नहीं लिखे कि हिच नहीं तो मेरे धर के ठंडा कर देता हूँ कहीं जात रहे भीमसेन कथे ले ठीक है महाराज अब नहीं ठंडा करो भाई कथे। तब बोला धारी पोथी पुराण ला वापस लौटिस और लौट के आईस और आके धर्मराज भीमसेन धर्मराज ने कथे भैया ए दे देख लिखे भैया वर ये दूसरा पत्ता लिखे भैया ये दूसरा पत्तम लिखे है वो देखा में भूल होई सोही ऐसे कह के बतावा थे। ये अग्निपुर में अग्नि शहर में एक अरवर लिखे है। तब कौन जाहू जी काकर भुजा में सामर्थ हवे अग्नि शहर में जाए काकर सामर्थ है ना। अब अग्नि शहर के वो अंदर जाए बर बीच रास्ता में अग्नि नाम के नदी बहते। ए मामा अग्नि नाम के नदी बहते तेम आग के ज्वाला बरसत है। वो नदी सूखा है लेकिन आग के ज्वाला बरसत है वो नदी में। आदि कोनो ऐसे पैर का नदी में रख दी तब राख होई वो नदी में जाकर के जल के राख होई। ऐसे वो शहर है भैया। अब वो नदी में पैर रखते ही के आदमी जाही ना तो जल के राख हो जाही वापस नहीं आ सके कथे। तो कौन है अग्नि शहर में जाके शादी करके बहु विवाह ला नहीं जी। अच्छा ये बताओ कौन कौन जाहू भैया तेल बताओ। पांचों भाई में कोनो तैयार नहीं हुई। ज्यादा तक ही जान अग्निपुर शहर में अब अग्नि नदी में जाग सिराज वो समय में कोई भाई तैयार नहीं हो। तब भीमसेन कहते जब कोनो नहीं तैयार हो तो जी तो भैया कहेगे जी अपन काम ला अपन नहीं करबे तो कौन करही। मैं जात हम छोटे भाई सहदेव के ओकर वर ढूंढे बार और बहु मांगे बर कहे या जे यौवली भीम चलत भैया या जे यौवली भीम
बलि भीमसेन गदा लिए और कंधा में गदा ले करके बलि भीमाय भजावा थे जी वही अग्निपुर शहर में। ध्यान देखो गारू देकर अग्नि शहर में जाए बर भीम से निकल गई गदा लेकर के और मामा चलते चलते जंगल झाड़ी नदी नाला झील घुटपुरिया ला पार करते करते बलि भीमसेन अग्नि नदी में पहुंचिस गा। जब वो नदी के नजदीक में पहुंचिस तब आग के ज्वाला भपकत रहेगा। ओहो सूखा नदी है बाकी आग बरसत रहा है आग उगलत रहा है वो नदी में। भीमसेन पहुंचिस कथे अरे एक ज्वाला में आग के तपन में ये अग्नि जैसे यहाँ ज्वाला निकला थे ये नदी में और मैं पार करूँ तो करूँ कैसे। ये नहीं दिखे केवट ना भूली नहीं दिख बदुआ कैसे किया नहीं दिखे केवट ना भूली नहीं दिख बदुआ भीमसेन कथे कैसे पार करोगे नदी ला। वो समय भीम ला ख्याल आगे एक ठन अंग है भीम के वज्र रहेगा एक ठन अंग है बाएं अंग भीम के बाएं अंग है भीम के वज्र रहा है। भीमसेन अक्कल आगे अपन गदा ऐसे टेकैस और भीमसेन बाएं अंग ला सामने करके कूदते कूदते वो नदी ला पार करते काबर ये वज्र अंग ना आगी में जले ना पानी में गले ये अंग से मैं पार हो जाऊं। ऐसे कह करके भीमसेन वही अंगला सामने करके गदा से टेकते हुए कूदते हुए आज बलि भीमसेन पार करते वो अग्नि नदी ला पार हो गए जी मामा और पार करके अग्नि शहर में प्रवेश करे थे। ये संतोष मोर बेटा हा हाँ संतोष कुमार महिलांगे जेकर तरफ से 20 रुपया दे मामा
भगवान का आय कलेश न दूर करे, सद्भक्ति दे, अन्न धन गौ लक्ष्मी के बढ़ोतरी करे और सद्ज्ञान दे, बेटा न सदैव सौभाग्यवान रखे और समस्त परिवार का आनंद रखे। प्रेम से बोली उनके श्रद्धा भक्ति तोरे माया। योगी और भिखम के तरफ से, योगी और भिखम के तरफ से मामा, ये जोगी और भीखम के तरफ से 10 रुपये दे मामा। जोगी और भीखम ये के तरफ से 10 रुपये दे, 20 रुपया दे। हाँ इधर माया रख देख मामा, देख तो मामा तोर माया पीड़ित देख तो माया देख भाजा तोरे माया ये दूकर पैसा छूटा गे। बड़ा सुंदर देख तो ममता और दुलार देवत है भैया मन, और बड़ा सुंदर यहाँ के ग्रामवासी मन, बड़ा सुंदर देख, बड़ा कथा प्रेमी है। बड़ा देख तो बड़ा सुंदर सुना थे मामा। जब अग्निपुर शहर में पहुंची सतघरी के बेरा पहुंची तो जम्मा पनिहारिन मनहा अग्निपुर के तालाब में पानी भरे बर आए रहेगा। पानी भरे रहा है जे मनहा देखिन कथे मामा। ओहो भीम के रूप ला देख करके मुग्ध हो गए कथेगा या महावीर मामा। अरे काला बतान ओकर रूप ला देख के बही पगली बरोबर हो गए। एकदम पगला गया मोली भैया बना देवी का, मोली भैया बना देवी का विदेशी, भैया बना देवे का परदेसी, भैया बना देवे मोर भैया बना देवे का भैया बना देवे का मोर भैया बना देवे का विदेशी, मोर भैया बना देवे का परदेसी कहा तब वो कौन कहा थे अग्नि शहर के पनिहारी का कही वो बहनी हमन एक रूप ल देखथन हमन वही बगली हो जब तैसे लागथे। अतेक सुंदर स्वरूप के हमन पुरुष आज तक नहीं देखे कथी मने लगे रथे मोर 300 घड़ी
हाँ मामा काय माझा नारायण भैया भिलाई वाले खाओ के तरफ से मामा काय एक श्रीफल नारियल खाओ और 21 रुपया प्रदान करे मामा। प्रदान करे है और हमार गोरख भैया हा खाओ 20 रुपया सब प्रेम भेंट करे है बस मामा। हाँ ले, बस कर तब बेचारा मन अभी टाइम है कथे के लिए डरेगा नहीं आप फरारे को ज्यादा मत दिखा ये भैया मन हमारे पार्टी के तरफ से कोर्स धन्यवाद और सदैव भैया मन सुमंगल रखे आए करे दूर करे और वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे भैया बन जम्मा बनिहारिन मन मामा देखी स्वरूप लगा तब मुग्ध हो गए ओकर स्वरूप ला भीम के रूप ला देख के या कथे बहिनी ऐसन स्वरूप के पुरुष आज तक नहीं देखे न वो या ना जाने का ये देवता ये गंधर्व ये है ऐसन स्वरूपवान पुरुष हम आज तक नहीं देखे न बहिनी। नहीं देखे हैं चल तो गोठियाती ते गोठिया लेते न बहिनी भगत को छिया लेती बोलती ते बोल लेते न बहिनी। को छिया लेती कहा थे ए भैया परदेसी ए परदेसी ए भीमसेन कथे मन कैसे मोला चिल्लाते रे अरे कौन ला कथा वो दोला कहा था भैया बनिहारी मन कथे तोला कथन भैया दोला कहा था भैया दोला कहा कौन यौ गाँव के तय निवासी अवस। ए भैया परदेसी काय ये कौन गाँव निवासी है भैया दोला का नाम है का तोर नाम है अच्छा और कहाँ ते जात है कदे रहने आवत है और कहाँ से ते आवत है। तो उसका से दोला का मतलब है भीमसेन कथे बने पूछिस बने बात आगे कथे वही चल में सोचत रहे आओ काबर पता लगाना जरूरी है या नहीं आओ ता कथे बहिनी हाँ कोने यौ गाँव के ते निवासी अवस यदि कोने यौ गाँव भैया ते कौन गाँव के निवासी है कहाँ जात हस कहा तो नाम है भैया कौन काम रहिया भैया भीमसेन कथे बहिनी मोर नाम ला पूछे तब का मैं इंद्रप्रस्थ हस्तिना रथा हूँ ऐसे हाँ और मोर नाम भीमसेन है। फोकट लगाई मात है सात पारा में थे तब हमको तो इंद्रप्रस्थ मैं नहीं कहा वो कहा भीमसेन है भीमसेन कहा था मैं नहीं कहा था फिर से कहा था तब मैं तोर पर चेंज भीमसेन कहते मैं हा इंद्रप्रस्थ हस्तिना के रहने वाला हूँ हाँ। और 5 भाई पांडव में मैं हम मंझला भाई हूँ। ऐसे धर्मराज भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव ये हम 5 भाई होथन हाँ। ओकर से बड़े मंझला हम यहाँ कथे ऐसे का मोर नाम भीमसेन है कथे भीमसेन है कहा। ओहो धन है भीमसेन पांडव हाँ धन हमन मन के भाग बहिनी हमन ला दर्शन प्राप्त हो गए। पांडव में हम दर्शन के भई पांडव ला देवता के अवतारे कथे या आज पांडव ला दर्शन करे से अर्ध भगवान के दर्शन माने जाते आओ और ये पांडव के दर्शन हो गए धन हमन मन के भाग। भैया
ते कहाँ जाबे कैसे आहस हैं और का काम है कथे भीमसेन कथे मैं बहू खोजत आए हाँ लड़की कहीं मिली ये शहर में, शहर के का नाम है ये शहर के नाम अग्नि शहर और यहाँ के राजा का नाम है बहनी हो यहाँ के राजा का नाम बाहबल यहाँ के राजा का नाम बाहबल नाम है और जेकर पत्नी रानी महारानी के नाम है अग्निवती और ओकर घर एके झन बेटी है कथे अति सुंदरी सुंदर हाँ जेकर नाम है पवनवती कथे ओहो बस बहनी में वही चल पूछना चाहता हूँ ऐसे यौवचन जी बड़ी सुनन लागे भैया मन के आनंद जी हो लागे भैया बलि भीमसेन फूले नहीं समझ गाते आनंद हो गया बोला अब बहू मिला थे मोला जरूर और बहुल में मांगू आए मोर छोटे भाई सहदेव के लिए और बराबर शादी करूँ आनंद हो गए एकदम खुशी हो गए है ना फूले नहीं समझ बहनी हो चलो राजा के राजमहल के रास्ता मुल चलो रास्ता बता दे है ना अरे एक लकौन का है मामा एक के कहते 10 बनिहारिन चल भैया बता देते राजा के राज दरबार तक पहुंचा देते कहे मामा राजा के याद दरबार एक के कहते 10 बनिहारिन मामा राजा के राजमहल के दरबार दरवाजा है ना और पहुंचा गए महाराज राजा बाहबल की जय हो राजा बाहबल की जय हो जय के ध्वनि देने लगे मामा जेला राजा बाहबल सुने अरे द्वारपाल जाओ तो पता लगा अरे कौन आए हैं कथे द्वारपाल मन जाकर पता लगाते तो भीमसेन खड़े रहा है और 10 बनिहारी पहुंचे रहा है भीमसेन के रूप ल देखे द्वारपाल और चंभम पड़ गए कथे का अरे बाप रे ऐसा स्वरूप के आदमी हम आज तक नहीं देखे कथे ऐसे ऐसे भुजा फुंडा फुंडा गाल केहरी की समान दिखते घुंघरालू घुंघरालू बाल भीमसेन के स्वरूप ल देख के द्वारपाल चका गए कहे भैया ते कौन है द्वारपाल जी हाँ मैं द्वारपाल हूँ भैया तो राजा बाहबल ने बता दे कि लड़की खोजते हुए पांडव आए ऐसे बता दे भैया और मैं लड़की बहू खोजे पर बहू मांगे के नाम से आए हूँ वो बात न सुनी द्वारपाल है जाके राजा कथे महाराज दरवाजा में आए थे ऐसा नदी थी महाराज वो कैसा नदी थी वो बहुत 5 भाई पांडव जेकर बलि भीम नाम है ओकर मंधला भाई पांडव के है ना वो तो दरवाजे में आए महाराज अब वो लड़की पता लगा होता है बहू मांगे पर कहे यही वचन लगी राजा सुनना लागे भैया राजा सुना था वचन राजा यू कहे भैया चंभम पड़ गए राजा बाहबल सोचे अरे ये अग्नि नदी ला पार करने वाला कोई पैदा नहीं होए कोई पैदा नहीं और ये अग्नि नदी में आ ही नहीं थे जल के राख हो जाही लेकिन ये कैसे इतना पावर इतना ताकत इतना होकर पास में शक्ति है कि हाँ अग्नि नदी ला पार करके वो राज तक आ गए बाबर राजा कहते बहुत बड़े पराक्रमशील आदमी है तबे यहाँ अग्नि साहब
तो एकर से पहली पंगा लेना बेकार नहीं लेना है ना? एकर ले आदर से लगना चाहिए। आदर सत्कार मानना चाहिए। अतिथि देवो भव। मामा आओ अतिथि के पहले सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। है ना? अतिथि देवता के समान होते। तब राजा बाहुबल बड़ा सुंदर भीमसेन आदर के साथ में जा करके राजा राजे भवन में मोरे लाना बड़ा सुंदर आदर के साथ में राजा बाहुबल भीमसेन ला आदर करके राजमहल में लानीस राज दरबार में और ला करके बड़ा सुंदर आदर के साथ बिठाईस। राजा हा बड़ा सुंदर भीमसेन के आदर करीस और बड़ा आदर करके पान इलायची बड़ा सुंदर दीस। और राजा हा पूछा थे कि हे महाराज आप मन के आगमन से हम बहुत प्रसन्न हैं और आप मन के आना कैसे होइस महाराज? भीमसेन कहते देखो जी राजा बाहुबल मैं तो यहाँ कन्या सुने हम कुंवारी कन्या तो बेटी वाले कि सुने हम ऐसे सुने हम तो बेटी शादी करने का बता सोच गोठियान में तमुरम थे सुने तो बेटी शादी हो आगे का राजा बाहुबल लगा थे भीमसेन हाथ और घर में कुंवारी कन्या में सुने महाराज तब मैं वही बहू बनाए खातिर में कन्या खोजत आया। ओहो राजा बाहुबल जान करीज अरे अभी तो ये अग्नि साहब पार करके आगे लेकिन ठीक है महाराज बेटी तो मोर घर जरूर है महाराज लेकिन आप भोजन पान कर लो तो फिर उसको हितम बात कर दो। हाँ सुंदर राजा बाहुबल रे भोजन पकाओ बढ़िया से भोजन 36 प्रकार के व्यंजन नाम भोजन बनाओ। हमारे यहाँ पांडव अतिथि आए हैं ऐसे के ही बड़ा भोजन बन के तैयार हुआ थे वो मन 5 किलो बनावे भोजन दे 2 किलो ऊपर डाल दो हमारे घर है ना। ऐसे बड़ा सुंदर भोजन बनाइस मामा और भोजन बनवा करके 36 प्रकार के व्यंजन नाम भोजन बना करके भीमसेन ला बड़ा सुंदर भोजन परसत थे है ना। श्याम सुखदाई मोरी हरि धरि के भाई का भजन बीना बेड़ा पार
ज्ञानी यादव भैया के तरफ से, ज्ञानी यादव हाँ। पटेल, हाँ ओकर तरफ से भैया हमारे यादव जी के तरफ से 20 रुपया सब प्रेम भेंट दे मामा। वो भैया यादव के जीवन अच्छा रखे, अन्न धन गौ लक्ष्मी के बढ़ोतरी करे, हरिचंद्र समान दानी बने, भैया के जीवन का कल्याण रखे। प्रेम से बोले उनकी सदा भक्ति की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक पंडित 10 रुपया बाचे है। अच्छा अच्छा सब पैसा ला तुलसी और रोहित नंगा दे। मामा ये दे देखना भाचा हा 10 रुपया दे है। हाँ और का कहा थे 3 दिन ला रोहित और ये हा तुलसी राम हा राम सप्तक आग बटोर डरे मामा का है। और एक बाचे तेल देवा था अगर हम गोठा हम कार मांगे जब ते जान मांगे तो ये दे भाषा 10 रुपया दे मामा। ओकर जीवन ला कल्याण रखे, आय क्लेश दूर करे, सदैव सद्भक्ति दे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। मामा आज देख तो बड़ा आदर के साथ में राजा बाहबल भोजन बनवा है, और जब और भोजन करे बर बैठीस नहीं मामा, तब भोजन परसने वाला भोजन परसा थे। लाते जाए भोजन खाते जाए, लाते जाए भोजन खाते जाए, लाते जाए खाते जाए, लाते जाए खाते जाए, लाते जाए खाते जाए। भोजन इति श्री समाप्त। भोजन समाप्त हो गए। भीमसेन कथे और कुछ बचा है तो ले आओ। थोड़ा बहुत भोजन पर सैया स्वारा मन कथे अरे मामला गड़बड़ है। भोजन 7 किलो चावल बना रहे हैं, ते दाल चावल साग सब्जी समाप्त कर दी। और कुछ बचा है तो ले आओ कथे। आगे लगा तो पेट नहीं हम पंजाबी को खा ले पेट में आ गया 7 किलो भात खाते थे नानू छतरे में लगा। मैं नहीं खाया, वो भीमसेन खाए तेन ला कहा थे। ऐसा खाने वाला आज तक हम नहीं देखे। और स्वारा मनहा बड़ा सोच में अपमानित हो गएगा। राजा बाहबल के मुंह सुखा गए, ऐसा खाने वाला मैं आज तक नहीं देखे दादा। ये ले तो दादा पुरखा नहीं खाए कहा देख लेकर बोट ला जवान ला संभाल संभाल के बोल बेटा ने तो याद रखबे। ऐसे नहीं कहा तब जब ऐसा खाना खाइस तो राजा बाहबल सोचिस अभी भी ये दशा एक घना है ते में एक जना दे कभी और मोर बेटी शादी करी अब वो तीनों भैया के मेरा मोर बेटी में दे दे और शादी करी हो बारात आई तब अभी देख जाना है ते में दशा है ये कभी है। और कोई 100-200 बाराती आई तब पूरा हालत खत्म हो नहीं दादा। मामला गड़बड़ है, भोजन नहीं दे सकन हमर निंदक सिवाय कुछ नहीं कथी। और वहू अग्नि नदी पार करके आगे है। एक बल पौरुष देख हो सकते एको शब्द कहीं बोल पाबो तो हमन तो जिंदा नहीं छोड़ी दादा। एक लाभ ही से बने हैं हम एक कारबार जान डरे। ये ला बेटी देना ठीक नहीं है। नहीं राजा बड़ा सुंदर हाथ जोड़ करके कथे महाराज मोर से गलत हो तो क्षमा दे महाराज। बिल्कुल अरे भूल चूक हो सो ही तो खाना नहीं दे पाया तो सेवा नहीं कर पाया महाराज। अतिथि के मैं सम्मान नहीं कर पाए, मोर से भूल हो गए और मोर से गलती हो गई, क्षमा कर महाराज। तोरा पेट भर भोजन घरों नहीं दे सके। भीमसेन कहते नहीं नहीं राजन ये सब अच्छा है, कोई बात नहीं है, सब बढ़िया है। ठीक है अपन जितना के उतना मैं खुश हूँ है नहीं। हाथ मुँह साफ करी और भीमसेन बैठी पानी लाइची राजाधीश है नहीं और सिंहासन में बिठा है। और भीमसेन ल कथे महाराज भीमसेन कथे राजा बाहबल अरे तोर घर लड़का है कि सुने हो जी वो लड़का बुला देते देख लेते हो। और कहने का मतलब बहू बनाना है हमला। राजा बाहबल लड़की बलाइस पवनवती लाइस, पवनवती आइस तो पवनवती ला देखिए बड़ा सुंदर वाह वाह। राजा के बेटी पवनवती अति सुंदर अति सुंदर
पाँव में पैजन पहने हैं, 32 दांत में हीरा जड़े हैं। हाँ और लड़की अति सुंदर अति सुंदर लगते सुंदर दिखा जब लागेगा। यो याद जी, जब अरे लड़की बड़ा सुघर दिखा थे। हाँ आज देख तो बड़ा सुंदर, और नहीं देखा हूँ तो बने घरों नहीं। लड़की ला नहीं देखा हूँ तो बने घरों नहीं। बड़े घर में लाना आदि बहू हमला पसंद है राजन है। लाने को तो टिकट का बांध देखो एक नजर। बिल्कुल है नहीं। हाँ अब दिखा दी इस लड़की देख के बड़ा खुश हो गए। बाकी ये ना तो बेटी देना चाहिए देना चाहिए, जगह दिखा देना है नहीं। हाँ। लेकिन दिखा देना जरूरी है। दिखा देना चाहिए। वो समय में दिखा दी इस लड़की ला। और ये तरफ राजा का व्यवस्था करे थे जी। कैसे व्यवस्था करते राजा वो व्यवस्था करे थे मामा, कैसे ऐसा नशा में भांग मिला करके नशा भाग मिला पीता है ना। हाँ और भांग मिला करके भीमसेन ने जो पिला है कथेगा, ता अरे मीठा मीठा भांग पीते 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 भीमसेन हाँ अधिक नशा हो गए भीमला हाँ कि भीम के होश नहीं है। होश गायब हो गए। भीमसेन के होश गायब हो गए और भीमसेन बेहोश हो गए। तब अब वो समय में राजा बाबर का थे यही मौका है वाह है ना। हाँ अब भीमेला उठाई के जी, अब तोर में कसा थे। भीमसेन के चारों हाथ पैर ला डोर में कस के बांध दिस और बांध करके कैसे सूखा कुआं में फेंका थे जी। द्वारपाल मन डोर में बांध के सूखा कुआं में फेंकवा दिस गा। या जब भीमसेन ला सूखा कुआं में फेंकवा दिस, एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, ओकर नशा उतरे चली। उतर भी नहीं करते और ये तरफ घर में का हुआ थे जी, कैसे जन्म दुखारी माता कुंती ला सोच हो गए। सोच हो गए देख तो देख 3-4 दिन हो गए 3 दिन हो गए जी, बेटा यो कैसे नहीं तो। बेटा आ गए, खाने खावे नहीं, पानी पिए नहीं गा, ताइयों कुंती कैसे रोआ, माता रोआ थवई, लोके समान माता रोआ Hey!
पड़े है लकड़ी के समान सुखा गएगा। या जी अब वो समय देख तो माता कुंती घर में रोआ थे, अरे धर्मराज नकुल सहदेव अर्जुन बेटा, अरे भाई गे है बहू खोजे बार 3 दिन 4 दिन बीत के बेटा या जी और नहीं आवते जा तो पता लगा बेटा, कैसे नहीं आवते बेटा पता तो लगाओ। ऐसे वहां पर में दाई कुंती बोला थे मामा, कहाँ बोला थे तो कोई पता लगाने जाने वाला नहीं है। पता लगाने वाला नहीं है। तो वो समय में देख तो कौन तैयार हुआ थे का, कौन तैयार होते थे कौन तैयार नहीं हो कोनो तब ता बेटा अभिमन्यु कथे हाउ दाई हाय मैं जाऊं माता, मैं जाऊं निकाले घोड़ा। हाँ। अरे कोई नहीं जाहि नहीं जाहि, अरे बेटा के वो कर्तव्य होते कि माता पिता के सुख दुख में साथ नहीं देते, बोला बेटा साथ दे के फर्ज होते है ना, हाँ। ओला पुत्र नहीं कहा है वो कुपुत्र कहलाते। आज देख तो अभिमन्यु, आज देख तो घोड़ा निकाले कहे माँ मैं जाऊं, हाउ यब घोड़ा निकाले के दी ये अभिमन्यु यब चलते, घोड़ा निकाल के अभिमन्यु चले। घोड़ा निकाल करके चले, घोड़ा में बैठ करके टप 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 घोड़ा भगे, 1 कोस 2 कोस 3 कोस 4 कोस 5 कोस, 1 योजन 2 योजन, जंगल झाड़ी नदी नाला झील घुटुरिया पार करते करते अभिमन्यु वही नदी अग्नि नदी के समीप पहुंच गए। वाह आग के ज्वाला भभकत रहा है, जरा देखी सब अभिमन्यु कथे भगवान में कैसे पार हुआ, कैसे बात ये नदी में जात हम तो जल के समाप्त हो जाऊं, हाउ तो क्या करे अभिमन्यु, हाँ वही प्रभु कई सुमिरन की देवकी नंदन रे सुमरथे, अभिमन्यु भगवान का स्मरण करते। मामा भगवान ला याद करत है, स्मरण करी छे देवकी नंदन भगवान, हाउ हे कृष्ण कन्हैया बाके बिहारी बागे बिहारी भगवान लाल बजाओ मोर लाज बचा, ये समय में नदी ला मैं कैसे पार करूं। कैसे पार लगाओ देख तो भगवान की स्मरण करत है अभिमन्यु महाराज हा, हाँ। और ये नीलम यादव हा 10 रुपया दे है मामा, या जी ठीक है लगावेगा। नीलम यादव के तरफ से 10 रुपया दे है, और ये दे ये भी 10 रुपया देवत है। सदैव भगवान कल्याण करे, आय कलेश न दूर करे। वो पंथी गाना फरमाइश देवत है, पंथी गाना मामा हाँ का लेने गाने का पैसा ले देगा बेटा मैं गा दे, दा मैं गाऊंगा ये पैसा ले देगा बे ऐसे दा मामा हाँ। लेन ही सुना दी कर पैसा छूटे पर है दादा। ऐसे मैं हाथ आया लेके जा जय हो का करे सन में जा जय हो जय हो और संगे मैया साथी ये जावैया जय हो
कैसे? 40 रुपये किलो है पावा। अच्छा दा ये तो पैसा हाथ छुटा के की दे। आगे दादा मामा आओ। आज देख तो अभिमन्यु महाराज हाँ भगवान की स्मरण करी। भगवान हाँ ये आकाशवाणी होके आशीर्वाद दी इसकी भाचा आओ। जाते हैं एक बार न कौन कहे 7 बार आवे और 7 बार न जावे। 7 बार आवे 7 बार जाने कहाँ थे? और ये अग्नि की नदी के ओकर प्रभाव है तो ऊपर कुछ असर नहीं करे की दिस। नहीं फर्क नहीं पड़े। आज अभिमन्यु महाराज घोड़र वहीं कर बांध दिस वाह और बांध करके आओ। अभिमन्यु महाराज ये मामा हाँ आज देख तो वो नदी ला पार करिसगा और नदी ला पार करके आओ। अग्नि सहार के बारे में कथे भैया जब पूछन लागे अग्नि नदी ला पार करीस आओ। भगवान के कृपा से मामा हाँ और भगवान के कृपा आशीर्वाद से वो लड़का के तन में आँच नहीं आई। जब अभिमन्यु पार हो गए और पार होकर के वो नदी पार करके अग्नि शहर में प्रवेश करीस। तालाब के समीप में पार में पहुँचे है। सदघरी के बेरा रहा है वो समय जम्मा पनिहारिन मन फेर आ रहा है पानी भरे भर। वो बनिहारिन मन देखे जाति प्रसन्न हो गए। कौने यौ गाँव के निवासी आवे ताइये शहर में आए। भोलेनाथ वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब काबर 3 दिन ला कीर्तन भजन सुने मामा है 3 दिन पूरा दिन है। मुस्लिंदा है दादा तो कतेक रात ला चला है नहीं यही करल विश्राम कर देवत नहीं बनेगा। बन जाए कोई टेंशन नहीं। काली सर के साथ चल के ये बाजार बिस्तर को दे और बंद हो गया। नारायण टंडन जी भिलाई वाले की तरफ से 20 रुपया के सब प्रेम भेंट दे दाई दादा हो उनकर जिंदगी ला सदैव भगवान आनंद रखे आय के लिए दूर करे। टंडन भैया के समस्त परिवार खुशहाली रखे धन गौर चुन के बढ़ोतरी करे और सदैव हरिश्चंद्र राजा के समान दानी बनावे। प्रेम से बोली उनके सदा भक्ति की जय। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। हाँ साक्षी हरे की तरफ से 10 रुपये सत्य भेंटे हैं। बोल समस्त परिवार की जय। उनके श्रद्धा भक्ति की जय। बोल बिहारी लाल की। अच्छा दाई दादा हो कथा हाथ बहुत बाकी है हाँ लेकिन थोड़ा से एक भजन के बाद आप मन से हम विदा लेबो। काबर की रात्रि काल ज़्यादा हुआ थे और फिर बीच में सब तो मन उसनिंदा हाव और रोज के सुने हाव 3 दिन ला भजन भाव कीर्तन तो शरीर ला घलो आराम चाहिए। इसलिए
एक आध भजन के बाद में हम आप मन से विदा लेबो। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामे 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 देखी जब मन्नू गुरु बला मुग्ध हो गए, ऐसा पुरुष आज तक नहीं देखे ताई। आज पूछे लगे गोठियाती ते गोठिया लेते हैं, कुछ पुस्ती ते बोल लेते हैं। तब अब मन्नू कथे कस बहनी हो, ये शहर के का नाम है बहनी। अब मन्नू के बाद लसुनिन बड़ा आनंद हो गए। पनिहारिन मन कथे भैया ये शहर के नाम है अग्निपुर शहर, और यहाँ के राजा का नाम है बाहबल। और एकरे घर एक जन मोटू मोटू आदमी आए रही से राजा घर में वो पहुंचा देन, और राजा का करिस ना का करिस और मार डरी तैसे लागते हो करा था पता नहीं है। बाकी सुने हन कुआं फेंकवा दे के ऐसे सुने हन कथे। अभिमन्यु कथे बहनी हो मोला वहाँ तक पहुँचा देबो का कथे, चल हम पहुँचा देबो कि इस कुआं तक पहुँचाइस अभिमन्यु ला। अब मन्नू देखी तो आजी में भीमसेन ला कुआं फेंक दे रहा है, और भीमसेन ला देखी तब मन्नू बड़ा रुदन करिसगा। और वो समय में डोर ला बांध के जा करके वहाँ पर में डोर के द्वारा अभिमन्यु हाँ बोला भीमसेन न निकाले है। और भीमसेन न निकाले है, जब भीमसेन के नशा फटी तो हौस आइस, तब भीमसेन अभिमन्यु देखते अरे अभिमन्यु देख हाँ हंस बेटा कथे, तब देख ऐसे यहाँ कुआं पर है। अरे काला बता में है बोला बेटा भांग नशा पिला करके ये राजा हाँ बाहबल राजा हाँ बोला कुआं फेंकवा दे बेटा, वो जिंदा नहीं छोड़ा रे कथे। गदा ले करके बली अब भीमे वे तो गदा लेके अब चलने लगे, लेके वे दौड़ने गदा लेकर के राजा मारे खातिर दौड़े लगिस। अभिमन्यु कथे पिताजी ऐसा काम नहीं बने, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं हो है नहीं। अरे तहु कुछ न कुछ गलती करे होगे, तबे राजा हाथ तुरंत नशा पिला करके कुआं फेंकवा दी। ऐसा में नहीं बने, काबर हमला बहू मांगना है तो दासी से शांत भाव से जा करके राजा से मशविरा करना चाहिए, काबर हमला बहू मांगना जरूरी है नहीं। तो ऐसा आवेश आके गुस्सा में आके राजा से तकरार उठाना उचित नहीं है पिताजी। अरे चल प्रेम से जाबो तो हूँ कुछ गलती करे होगे, तेकर वजह से ये सब काम हो है, लेकिन चल राजा से मिलबो कथे है नहीं। आज राजा से मिले बर गएगा भीमसेन और अभिमन्यु न देखी तो राजा सोच में पड़ गया, अरे लग में कुआं फेंकवा दे रहे कैसे जिंदा होगा आगे। राजा बाहबल कथे
अब नहीं बने, ये मन बहुत बड़े पावर वाला आदमी तैसे लागते, वीर बलशाली तैसे लागते, इनका साथ में टक्कर लेना मुश्किल है। और एक घर में बेटी देव ते नहीं देव और नहीं देव का हाथ हो तब नहीं बने। अब एक संत में लड़ाई कर नहीं सका, एक जो भी कही बोला मंजूर करना पड़ी कि इस राजा पतला फूल के आदमी तुम्हारा पतला फूल के गोट ले पतला खून के आदमी है, ये मोटे खून के आदमी है नहीं। भीमसेन और अभिमन्यु गए हैं, बड़ा आदर के साथ में राजा बिठा है। फिर राजा से बातचीत करे है कि महाराज हमन बहू मांगे बढ़ाए हैं और तोर घर लड़का है कि हमारा पसंद है और तय यहाँ बेटी देवे नहीं दिल बता। राजा बाबर कहते महाराज आपके घर बेटी नहीं दूँ, काकर घर बेटी धन मोर भाग, मोर बेटी आपके घर विवाहे जाही महाराज। तो चलो आनंद के बात है कि राजा तैयार हो गए। लेकिन ये बता दी, ये पांडव कथे बड़ा बलशाली है, वीर है, क्षत्रिय कथे, तो पांडव के परीक्षा यही जगह लेना चाहिए। ऐसे की कथे महाराज देवर दे हूँ बेटी, लेकिन एक शर्त है कथे। वे शर्त कौन से? बोल राजा, अरे हमारे घर में क्या कमी है जी? राजपाट सोना चांदी कोष खजाना देखा था, हमारे घर में कोई चीज के कमी नहीं है। कोष खजाना भंडार भरे है, जो चीज ते मांग कर वो हम दे सकता। हमारा अरे गहरे समझ का दिक्कत। राजा कहते महाराज बोला कुछ नहीं चाहिए। ये लड़की के शादी में भावर के नेंग में दर्शनी में मोला तेहा हीरा कली, सोना कली और चांदी कली, ये तीनों चीज राजे में मरवम दर्शनी मैं बेटी बिल्कुल बेलुजर तोड़ दे। भीमसेन कहते अरे चल कोई बात नहीं है, हीरा कली सोना कली चांदी कली हम तीनों ला करके दर्शनी में तो मड़वा में हम हाँ सुपुर्द करबो हे राजा। लेकिन हम तो बेटी ला बहू बना ले, जो लेंगे जो बांधना है बांध कहे मामा बताएंगे है नहीं, बाद में बताएंगे है नहीं। जैसे अब आगे बढ़ाए कोशिश नहीं करो, दाई दादा मुस्लिंदा है नहीं। और कहीं आगे भजन बढ़ जाही तो फिर आगे के रात में बताबो। और ये हीरा कली और सोना कली और चांदी कली ला दर्शनी मांगे है। और भीमसेन और अभिमन्यु ओला स्वीकार करके बहु मन के वहाँ से आगे है। और चैत के साते सुंदर पक्ष में तेल आठे मैं और नवमी के बड़ा ऐसे वहाँ पर भी नेम जो बांध करके बलि भीम अब चलत है जी, अब विदाय अब दोनों वहाँ पर में बाप बेटा अभिमन्यु और भीमसेन राजा से विदा ली। राजा बड़ा प्रेम से विदा दीस और राजा से विदा लेकर के फिर इंद्रप्रस्थ हस्तिना भगवान के कृपा से वही नदी ला पार करके फिर अपन हस्तिना इंद्रप्रस्थ में आए हैं। और दाई कुंती ला समाचार सुनाए हैं, धर्मराज हैं नकुल अर्जुन सबला संदेशा सुनाए हैं, बड़ा शुभ समाचार सुनाए हैं। दाई दादा हो इसी जगह आज ये कथा ला हम विश्राम देवत हन। और अब हम आगे और कथा नहीं बढ़ावतन, यही जगह बनवाणी ला विराम देवत हम। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय
आनंद की जय। हर हर